नेटफ्लिक्स प्रेजेंट्स गुल्लक 2। दोस्तों, ये सोनी लिव वेब सीरीज गुल्लक का सीक्वल है। सीजन 1 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम इसके सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। यह कहानी है मिश्रा परिवार की। वैसे तो कुछ भी नहीं बदला है। पापा आज भी बिजली विभाग में क्लर्क हैं। माँ अब भी छोटी छोटी बातों पे किटकिट करती है, लेकिन हर माँ की तरह हमेशा अपनी खुशियों और जरूरतों से ऊपर परिवार को रखती है। बड़ा बेटा अन्नू सीजन 1 के एंड में एसएससी फेल कर गया था और आजकल किताबों से ज्यादा मंदिर में मन लगाता है। छोटा बेटा अमन अब 10वीं में है और आगे आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं से जूझ रहा है। यानी सब कुछ पहले जैसा ही है। जो बदला है वो मिश्रा परिवार की गुल्लक में छिपे किस्से और सीजन 1 का पहला किस्सा है एपिसोड 1 बिजली का बिल। आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए मम्मी खीर बना रही हैं, जिसमें उनकी मान्यता के हिसाब से आज रात आसमान से अमृत टपकेगा और कल इसे खाने पर घर में बरकत आएगी। खीर बने उससे पहले ही घर पे बिजली का बिल आता है। बिल बांटने वाले ऋषिकेश का भी एसएससी क्लियर हो गया है। बिजली का बिल भी पहले से बहुत बढ़कर आया है, यानी घर पे 2 नई टेंशन्स का आगमन हुआ है। अब मिश्रा जी घर आते हैं और आते ही इस बात पे चर्चा शुरू होती है कि बिजली का बिल किसकी वजह से बढ़ रहा है। मम्मी की किटकिट शुरू ही हुई है कि अन्नू कहता है आजकल मोहल्ले में सभी का बिल बढ़कर आने लगा है। हमारे दोस्त ने तो बोला है अपने पापा से बोलकर बिजली बिल कम करवा दो, जो लेन देन होगा वो कर लेंगे। मिश्रा जी रिश्वत के सख्त खिलाफ हैं। ईमानदारी और इज्जत इनकी सालों की जमा पूंजी है, लेकिन अन्नू उन्हें समझाता है ये रिश्वत नहीं सुविधा शुल्क है। आप उनका काम करेंगे और वो आपकी जरूरत का ख्याल रखेंगे, इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, तो फिर हर्ज ही क्या है। पापा अपने दुबे जी को ही देख लो, आप स्कूटर पे ही रह गए और उन्होंने सुविधा शुल्क कमा कमा कर 4 मंजिला मकान भी बना लिया और स्विफ्ट डिजायर भी खरीद ली। यहाँ इनकी ये सब बातें चल रही हैं और अब मम्मी संतोष मिश्रा जी से कहती हैं इस बार हम बिना ड्राई फ्रूट के कम दूध वाली खीर बनाएंगे। खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए कहीं न कहीं से तो कटौती करनी होगी। और अब पापा सोच रहे हैं क्या मिला ऐसी ईमानदारी से कि बच्चों को बादाम वाली खीर भी नहीं खिला सकते। अब ये रात को बिजली विभाग के सहकर्मी दुबे जी को फोन करते हैं और वो इसे समझाते हैं अगर सुविधा शुल्क ना होती ना वो कभी कार खरीद पाते ना नया घर बनवा पाते। इसीलिए आज की महंगाई में अगर घर चलाना है तो सुविधा शुल्क तो लेनी ही होगी। अगली सुबह अन्नू और मिश्रा जी लिस्ट बना रहे हैं किसका कितना बिल कम करवाना है और कितना सुविधा शुल्क लेना है। अब मम्मी ने अमृत वाली खीर खिलाती हैं और तभी टीवी पर न्यूज फ्लैश होती है कि दुबे जी समेत बिजली विभाग के 4 कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं और अब इन पर इंक्वायरी बैठेगी। ये सुनते ही मिश्रा जी हाथ खड़े कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी ईमानदारी ने इन्हें बचा लिया, पर मम्मी को लगता है ये तो अमृत वाली खीर का चमत्कार है। एपिसोड 2 चीनी कम। आज बिट्टू की मम्मी घर आकर बताती हैं कॉलोनी में सरकारी डॉक्टर्स का कैंप लगा है, सबका शुगर बीपी फ्री में चेक हो रहा है। और तभी इनका ध्यान जाता है टॉयलेट की तरफ, जहां चींटियों की लाइन लगी है, यानी घर में कोई तो है जिसे डायबिटीज हो गई है। मम्मी चेक करवाना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें शुगर हो ही नहीं सकती, लेकिन बिट्टू की मम्मी के आग्रह और बच्चों की जिद पर ये टेस्ट करवाने आती हैं। पर फिर भी इनका ध्यान तो है कल होने वाली घर पे किटी पार्टी पर। शाम को रिपोर्ट आती है मम्मी की डायबिटीज 200 पार है और अब मिश्रा जी कहते हैं कल की किटी पार्टी कैंसिल करो, हम तुम्हें ऐसे में काम नहीं करने देंगे। बच्चे भी किटी पार्टी कैंसिल करने की जिद करते हैं। इस हाना में मिश्रा जी भी कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं और मम्मी नाराज होकर छत पे चली जाती हैं। मिश्रा जी उन्हें मना तो लेते हैं, लेकिन किट्टी तो होकर रहेगी, इसलिए मिश्रा जी ने कहा है कल का सारा खाना ये तीनों मिलकर बनाएंगे। अगली सुबह होते ही तीनों काम पे लग जाते हैं। मटर पनीर, छोले कुलचे, दही बड़े के बाद डेजर्ट में कोल्ड ड्रिंक और कस्टर्ड। मेन्यू तो डिसाइड हो गया है, लेकिन किचन में घुसते ही इन्हें एहसास होता है कि बेचारी मम्मी रोज कितना काम करती है। घर संभालने से बड़ी कोई थैंकलेस जॉब नहीं होती। यहाँ खाना अब तक बना नहीं और आंटियों का आना भी शुरू हो गया है। अब मिश्रा जी के हाथ के दही भल्ले चखते ही सभी लेडीज की गॉसिप शुरू होती है, कैसे इन सब के पति किचन में शेर की तरह घुसते हैं और बिल्ली बनकर बाहर आते हैं। किट्टी पार्टी में बिट्टू की मम्मी भी इनके लिए हरियाणा का पानी लाई है, जो डायबिटीज के लिए काफी गुणकारी माना जाता है। अब किट्टी खत्म होते ही सेल्फीज और गिफ्ट्स के बाद सभी औरतें शांति मिश्रा को कमेटी डालती हैं। किट्टी के सही तरह से निपटते ही
घर के मर्दों को लगता है आज उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अन्नू लिफाफे गिनते हुए हिसाब लगा रहा है कि नया एलईडी टीवी कितने का आएगा, लेकिन तभी घर पे जूसर मिक्सर ग्राइंडर डिलीवर होता है। ये तीनों देख रहे हैं मम्मी ने तो पूछे बिना ही ऑर्डर भी कर दिया, और अब मम्मी इन्हें कहती हैं आज एक दिन खाना बनाने से तुम्हें तो ऐसा लगता है कि फर्ज निभा दिया, लेकिन रोज तो हमें ही बनाना होगा। एक दिन चिंता कर लेने से कल हमारी डायबिटीज अपने आप ही ठीक नहीं होने वाली। हम पिछले 25 साल से सिलबट्टे पे चटनी पीस रहे हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं हुई, लेकिन आज से हमारी किचन में सिलबट्टा नहीं बल्कि ये मिक्सर ही चलेगा। मम्मी की बात सुनते ही तीनों की बोलती बंद हो जाती है। उनके हाथ की बनी तहरी किसी के लिए आलू वाले पीले चावल है तो किसी के लिए खाने के नाम पर डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन आज तो डिनर में तहरी ही बनेगी। और इस तरह शांति मिश्रा ये भी साफ कर देती हैं कि आज से कोई तहरी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं बोलेगा। एपिसोड 3 सपरिवार। कहानी आगे बढ़ती है। आज न्यूज देखते देखते टीवी अचानक रेडियो बन जाता है और मम्मी याद दिलाती हैं ये तो 24 साल पहले उनके दहेज में आया था, लेकिन नया टीवी लेने का फैसला हो उससे पहले ही अन्नू बताता है कि रानू दीदी का फोन आया है, 2 हफ्ते बाद उनकी शादी है। रानू यानी पिंकी मामा की बेटी। मिश्रा जी और मामा जी का 36 का आंकड़ा है। मम्मी हिसाब लगा रही हैं कि क्या क्या देना होगा, और पापा सालों पुराना नेक रजिस्टर निकाल कर देखते हैं कि जब उनके यहाँ आखिरी फंक्शन हुआ था तो मामा जी के घर से क्या आया था। अब मिश्रा जी एस्टीमेट लगाते हैं कि कम से कम 20,000 का खर्चा तो हो ही जाएगा, पर अन्नू कहता है इस बार आप भी अपने लिए कोट पैंट सिलवा लीजिए, कब तक वही अपनी शादी वाला सूट पहनते रहेंगे। शादी की तैयारियां अभी शुरू भी नहीं हुई कि अचानक कार्ड आ जाता है, जिसे देखते ही घर में मातम छा जाता है, क्योंकि पिंकी मामा कार्ड पर सपरिवार लिखना भूल गए। मिश्रा जी को यकीन है ये मामा जी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि उन्हें अपने पैसों की बहुत अकड़ है, लेकिन हर बहन की तरह शांति मिश्रा अपने भाई के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती, और इस बात को लेकर मिश्राइन में बहस हो जाती है। लेकिन अन्नू इस शादी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि रानू दीदी ने खास पंडित जी से फोन करवाया है कि शादी के सारे इंतजाम तो वही करेगा। अब वो मंजू मौसी को फोन करता है, उनके कार्ड पर सपरिवार लिखा है ये सुन पापा जी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, यानी अब वो शादी में नहीं जाने वाले। मम्मी तो अब भी यही कह रही हैं कि पिंकी बिजी होगा इसलिए लिखना भूल गया होगा, लेकिन अब रानू दीदी का फोन आता है। वो मिश्रा जी से कहती हैं फूफा जी आप पापा की बात का बुरा मत लगाइए, आपको सपरिवार ही आना होगा, आप कहें तो मैं दूसरा कार्ड भिजवा देती हूँ, लेकिन ये पापा ने जानबूझकर आपका दिल दुखाने के लिए ही किया है। ये सुनते ही मिश्रा परिवार में सभी के चेहरे लटक जाते हैं, लेकिन अब संतोष मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो एक बार फिर सही साबित हुए। अब पहले अमन और फिर अन्नू कहता है कि हम नहीं जाएंगे, हमें बुलाया ताकि नौकरों की तरह हमसे काम ले सके, मामा जी तो बहुत पैसे वाले हैं उन्हें दूसरा नौकर मिल जाएगा, लेकिन हम रानू दीदी की शादी में नहीं जाएंगे। अब मम्मी भी मिश्रा जी से कहती है पिंकी ने ये ठीक नहीं किया, हमारा भी अब इस शादी में जाने का कोई मन नहीं। पापा जो अब तक खुद नहीं जाना चाहते थे अब शांति के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन परिवार का फैसला यही है कि जाएगा वही जिसका कार्ड में नाम लिखा है, यानी अकेले संतोष मिश्रा जी। अब इनका कोट सिला जाता है और अन्नू पापा को बस में बिठा देता है। एपिसोड 4 कल बोर्ड एग्जाम है। कहानी आगे बढ़ती है। कल इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच है, लेकिन अमन मिश्रा का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम भी है। पापा सोच रहे हैं टीवी खराब है तो मैच कैसे देखेंगे, पर अनु बताता है प्रिंस भैया ने बड़े पर्दे पर मैच का आयोजन किया है, सारा इंतजाम हमने ही किया है, आप वहीं जाकर मैच देख लेना। इसका एसएससी तो निकला नहीं, इसीलिए अनु अब गैस एजेंसी लेने की सिफारिश के लिए आजकल प्रिंस भैया के चक्कर लगा रहा है, और उन्हें खुश करने के लिए ये पूरा आयोजन भी उसने ही मैनेज किया है। अमन दिखा तो रहा है कि इसका फोकस सिर्फ कल के एग्जाम पर है, लेकिन दिमाग में तो इसके भी इंडिया पाकिस्तान का मैच ही चल रहा है। अनु और पापा के जाते ही ये भी मोबाइल से मैच देखने की कोशिश करता है, लेकिन बीच मैच में डेटा पैक खत्म हो जाता है और अब ना ये मैच देख पा रहा है ना ही इसका पढ़ाई में मन लग रहा है। इधर अनु का आयोजन देख पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है और मैच के लिए बेचैन अमन भी चादर से मुंह छुपाते हुए मैच देखने पहुंच जाता है। पिंशु भैया के कार्यकर्ता इसे ऑपोजिशन पार्टी का कार्यकर्ता समझ लेते हैं जो यहाँ माहौल खराब करने के इरादे से आया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अनु इन्हें पिटने से बचा देता है। इंडिया तो मैच जीत गई, पापा भी अनु से बहुत खुश हैं, लेकिन अनु आते ही अमन को डांटता है
कल बोर्ड में तुम कितना स्कोर करोगे उसकी चिंता नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का स्कोर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन महीनों से बोर्ड्स के ताने सुन सुनकर अमन भी थक चुका है और आज वो इसे कहता है, देख लिया हमने तुमने भी लाइफ में क्या तीर मारा है। भीड़ को लड्डू खिलाने, शरबत पिलाने और दूसरे के लिए वोट मांगने से कोई खुद नेता नहीं हो जाता। एपिसोड 5 किराना। कहानी आगे बढ़ती है। अमन के बोर्ड्स तो हो चुके हैं, अब बस रिजल्ट्स का इंतजार है और टेंशन इतनी है कि भगवान को याद कर करके आए दिन नई अगरबत्ती का डब्बा खत्म हो जाता है। आज का दिन अनु के लिए भी बहुत खास है। वो गैस एजेंसी के लिए अप्लाई करने वाला है, लेकिन मम्मी की जिद है आज महीने का राशन पापा नहीं बल्कि अनु ही लेकर आएगा। ये अमन के साथ किराने की दुकान पहुंच तो गया, लेकिन लगातार लक्की का कॉल आ रहा है। ये अमन से कहता है आज काम हो गया तो सब कुछ सेट हो जाएगा। गैस एजेंसी के गल्ले पे बैठने का रोज 1000 रुपए का कमीशन मिलता है। हमारा हो गया तो 100 रुपए तुम्हें पॉकेट मनी दिया करेंगे। हम अगर गाड़ी से घूमेंगे तो तुम्हें भी बुलेट दिला देंगे। अब ये तो कार्यालय पहुंचने की जल्दी में अमन को राशन की दुकान पर अकेला छोड़ मम्मी के दिए 2000 रुपए में से 1800 रुपए देकर निकल जाता है। लेकिन राशन में पैसे कम पड़ जाते हैं और अमन को अपने बॉर्नवीटा की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब अन्नू प्रिंशु भैया के पीए त्यागी जी को कागज दिखाता है, पर वो कहते हैं इस बार तुम्हारा नहीं हो पाएगा, अगली बार देखते हैं। प्रिंशु भैया भी दफ्तर में ही हैं पर इसका फोन नहीं उठाते। अन्नू गुस्से में त्यागी जी पर चिल्लाता है, प्रिंशु भैया हमें 1 साल से पागल बना रहे हैं। हम उनके लिए कितना कुछ काम किए, लेकिन आज जब हमें जरूरत पड़ी तो उन्होंने औकात दिखा दी। और अब त्यागी से गार्ड्स की धमकी देकर कहता है, औकात की बात तो तुम ना ही करो, तुम्हारी बस इतनी सी औकात है कि तुम बिजली विभाग के छोटे बाबू के लौंडे हो। अन्नू गुस्से में अपना फोन पटक कर चला आता है। सुबह से शाम और शाम से रात होने को आई है, लेकिन ये अब तक घर नहीं लौटा। मम्मी चिंता तो कर रही हैं, पर इसे देखते ही डांटने लगती हैं। छोटे भाई से 4-4 थैले सामान उठवाया, अपना सारा सामान ले लिया, लेकिन उस बेचारे को बॉर्नवीटा तक नहीं लेने दिया। सुबह से नेताजी क्या कर रहे थे अब जरा ये भी बता दो। अन्नू गुस्से में कहता है अपने लिए इज्जत कमाने निकले थे, क्योंकि बिजली विभाग के क्लर्क की जितनी इज्जत होती है उससे आज के जमाने में काम नहीं चलता। यह सुन मम्मी पापा दोनों के ही चेहरे लटक जाते हैं और अन्नू भी गुस्से में छत पे जाकर सो जाता है। सुबह उठता है तो घर पे अमन के मास्टर जी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बताने आए हैं। 87.4% के साथ अमन स्कूल में टॉप 3 आया है। ना मास्टर जी को यकीन है ना मिश्रा परिवार को, लेकिन फूलों की माला के साथ इसका सम्मान होता है। आज मिश्रा परिवार आस पड़ोसियों की दावत करता है। सब अमन को मिठाई खिलाते हैं, लिफाफे और गिफ्ट्स देते हैं। अनु दूर खड़ा अकेला महसूस कर रहा है और अब मम्मी पापा उसके हाथ से भी अमन को 1000 रुपए दिलवा देते हैं ताकि वो भी इस खुशी का हिस्सा बन सके। अब शाम को सबके जाने के बाद अमन पैसे गिनकर अनु से कहता है, इससे हम तुम्हारे लिए नया फोन लाएंगे। हम जानते हैं तुमने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया था। पर अनु इसके हाथों से लेकर सारे पैसे इसकी गुल्लक में डाल देता है और इसे कहता है, हम हमेशा से खुद को हीरो समझते थे, लेकिन तुम चुपचाप वो काम कर गए जो हम नहीं कर पाए। जिंदगी में खूब तरक्की करना और हम जैसा तो बिल्कुल मत बनना। अब दोनों भाई रोते रोते एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगली सुबह स्कूल के बैनर पर अमन की फोटो लगाने के लिए मास्टर जी ने फोटोग्राफर भेजा है। अमन की सोलो फोटो लेने के बाद मिश्रा जी उसे फैमिली पिक लेने को कहते हैं। अन्नू अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए फोटो में तो है पर दूर खड़ा है। पापा जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो अन्नू रोने लगता है। चारों ही इस मोमेंट पर इमोशनल हो जाते हैं और इस फैमिली फोटो के साथ गुल्लक का सीजन 2 एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने गुल्लक सीजन 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं देखा है तो हमारी सोनी लिव की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। अगर आप हमसे किसी और वेब सीरीज की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।